नमस्कार, जनहित में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और जनहित में आज हम बात कर रहे हैं न्याय की आस, आत्महत्या का प्रयास। हमारी बेटी बाहर नहीं गई, मुख्यमंत्री के पास गए और हमें वहाँ चौकी में रखाया भी जाता, बिटिया आएंगे भी नहीं। वो कह रहे हैं कि आप अदा करो, हम करके आ जाएंगे। आप तो जनहित में आज हम बात कर रहे हैं न्याय की आस, आत्महत्या का प्रयास। हमारी बेटी बाहर नहीं गई, मुख्यमंत्री के पास गए और हमें वहाँ चौकी में रखाया भी जाता, बिटिया आएंगे भी नहीं। वो कह रहे हैं कि आप अदा करो, हम करके आ जाएंगे। आप तो ब्रेक के बाद जनहित में आपका स्वागत है और जनहित में आज हम बात कर रहे हैं न्याय की आस, आत्मदाह का प्रयास। प्रदेश की राजधानी लखनऊ से आज एक सनसनीखेज खबर सामने आई, जहां विधानसभा के बाहर एक बुजुर्ग दंपति ने आत्मदाह का प्रयास किया है। आपको बता दें कि कानपुर निवासी बुजुर्ग दंपति ने, जिनकी बेटी पिछली 31 अगस्त से लापता है, लेकिन पुलिस की निष्क्रियता से अब तक बेटी का कोई सुराग नहीं लगा है, जिससे आहत होकर आज लखनऊ पहुंचकर बुजुर्ग दंपति ने विधानसभा के गेट नंबर 5 के सामने आत्मदाह का प्रयास किया। दरअसल ये चौंकाने वाली घटना कानपुर उत्तरीपुरा के मान निवादा की थाना बिल्हौर की है, जहां के निवासी बुजुर्ग दंपति का आरोप है कि उनकी बेटी आकांक्षा दुबे, जो 31 अगस्त को खेरेश्वर मंदिर के सरसैया घाट पर दीपदान करने के लिए गई थी, जिसके बाद से वह लापता हो गई। पुलिस ने जब मंदिर के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे को खंगाला तो बेटी मंदिर से निकलने के बाद ई रिक्शे से जाती हुई दिखाई दी, जिसका पीछा एक काली स्कॉर्पियो कर रही थी। आशंका है कि स्कॉर्पियो सवार बदमाशों ने बेटी का अपहरण करने के बाद हत्या कर दी है, ऐसा आरोप परिवार का है। पीड़ित का आरोप है कि बिल्हौर पुलिस ने आरोपियों को पकड़ने के बाद साठगांठ कर उन्हें छोड़ दिया। उन्होंने इस मामले में पुलिस और प्रशासन से कई बार शिकायत की, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। पीड़ित दंपति ने मुख्यमंत्री से 4 बार और पुलिस कमिश्नर से कई बार न्याय की गुहार लगाई, लेकिन उनकी शिकायतों पर ध्यान नहीं दिया गया। आहत होकर उन्होंने कानपुर कमिश्नरेट ऑफिस के बाहर पेट्रोल डालकर आत्मदाह का पहले प्रयास किया था, लेकिन वहां आसपास मौजूद अधिवक्ताओं के द्वारा तत्परता से उनके प्रयास को रोक दिया गया। पहले उन्होंने कानपुर कमिश्नरेट के सामने दंपति ने, जिनकी इकलौती बेटी जो पिछले 6 महीने से गायब है, अभी तक उसका सुराग नहीं लगा है। जब हर दरवाजे पर थक हार कर ये दंपति परेशान हो गया तो उसने पुलिस कमिश्नरेट के ऑफिस के बाहर आत्मदाह का प्रयास किया। तब भी पुलिस नहीं जागी और पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। उसके बाद ये दंपति कानपुर कलेक्ट्रेट के बाहर धरने पर बैठा, लेकिन तब भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। आखिरकार थक हार कर अब एक बड़ा मैसेज देने के लिए कि ये पुलिस तंत्र जो है वो काम नहीं कर रहा है और प्रदेश के मुखिया जहां रहते हैं राजधानी लखनऊ, वो ये दंपति पहुंच गया और ये मैसेज देने के लिए पहुंच गया कि आपकी जो कानपुर की पुलिस है वो हमें न्याय नहीं देगी। इसलिए ये दंपति लखनऊ पहुंच गया और विधानसभा के बाहर आज फिर से आत्मदाह का प्रयास किया। पिछले 6 महीने से बेटी की तलाश और न्याय की आस में भटक रहा यह दंपति, अभी भी इसको न्याय नहीं मिला है। पीड़ित दंपति ने न्याय के लिए कानपुर कमिश्नर कार्यालय के सामने आत्मदाह का प्रयास किया, कानपुर में कलेक्ट्रेट के सामने धरना दिया, लेकिन न्याय फिर भी नहीं मिला और आखिर इस दंपति को अपनी इकलौती बेटी के लिए न्याय की मांग के लिए विधानसभा के सामने आत्मदाह के लिए मजबूर होना पड़ा। क्या इन असहाय दंपति की पीड़ा, आंसू और आह इस नाकारा सिस्टम को दिखाई नहीं पड़ रहा है? आखिर सीसीटीवी के आधार पर जांच कर रही कानपुर पुलिस की जांच सीसीटीवी में दिख रही उस काली स्कॉर्पियो तक ही जाकर रुक क्यों गई? आखिर उसके बाद पुलिस ने जांच आगे क्यों नहीं बढ़ाया? आखिर इस काली स्कॉर्पियो में कौन था जिसको पुलिस बचा रही है? आखिर इन पीड़ित मां बाप को अपनी बेटी को न्याय दिलाने के लिए और किस हद तक जाना पड़ेगा? पहले कानपुर कमिश्नरेट में जब आत्मदाह किया था, उस दौरान इस पीड़ित दंपति की पहले हम दर्द सुनवाते हैं, उसके बाद इस पर चर्चा करते हैं। मर्जी से हम लोग चुपचाप बैठ जाएंगे, लेकिन आए तो सामने, लाए तो उसका। एक मिनट क्या नाम है, क्या हुआ है? हमारा नाम है राकेश।
हम सर हमारी बेटी 31 अगस्त को सरैया घाट जो शिवराजपुर थाने में पड़ता है वहाँ दीपदान के लिए गई थी और वहाँ पर फुटेज में देखा भी गया कि 2:20 पर उतरी है और 3 बजे रिक्शे से आ रही है। रिक्शे में दवा की टंकी रखी स्प्रे वाली और रिक्शा चालक चला रहा है। वो रिक्शा वाले पकड़े गए लेकिन उन्हें दबंगों के द्वारा छुड़वा दिया गया। फिर सर 25 तारीख को उसी रिक्शे वालों से पूछताछ हो रही थी तो एक जितेंद्र गौतम आया सदिका बहू का। उसने कहा तुम्हारी बेटी को ठाकुर लोगों ने उठवाया है, तुम बेटी भूल जाओ, वो इतने बड़े आदमी हैं, तुम कुछ कर नहीं पाओगे। अब सर हमें पुलिस भी हड़काती है और हमारी बेटी को हमें बरामद नहीं करवा रही। हम 31 अगस्त से सर लापता हुई है। 31 अगस्त को उसका अपहरण कर लिया गया है। हम मुख्यमंत्री के यहाँ 2-3 बार गए लेकिन हमारी कोई सुनवाई नहीं। कमिश्नर ऑफिस भी 4-5 बार आए लेकिन कोई सुनवाई नहीं। थाने चौकी से बराबर हमें हड़कवाया जा रहा है। सर कहते बेटी भूल जाओ, बताओ बेटी हम कैसे भूल जाए। आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। हमें ये लग रहा है हमारी बेटी का अपहरण किया गया है या तो मार डाली गई है और हमें बेटी बरामद नहीं करवाई जा रही। सर हम बहुत लोग परेशान हैं, आत्महत्या करने को विवश है। हमारे पास अब कोई दूसरा चारा ही नहीं बचा है। सर हम क्या करें हमारी और ये पुलिस हमें चकमा दे करके एक बार जितेंद्र गौतम आया, उसने हमें कहा कि तुम्हारी बेटी को भूल जाओ, तुम्हारी बेटी अब नहीं मिल पाएगी। सर हमने गरीबत मजदूरी करके अपनी बेटी को एमए फाइनल करवाया और यहाँ भी 4 बार हम आ चुके हैं लेकिन सर हमें कोई लाभ नहीं मिला और हमें हड़काया भी जा रहा है। हम चौकी थाने भी जाते हैं लेकिन हमारी कोई पुकार नहीं सुनी जाती है। सर हम मुख्यमंत्री के यहाँ भी गए, वहाँ कहा जाता बेटी पढ़ाओ बेटी कमाओ। हमें गरीबत करके पलवा दो करके जैसे तैसे बेटी को पढ़ाया लेकिन हमारी बेटी दिन दहाड़े उठा ली गई खेरेस और सरैया घाट से जो शिवराजपुर थाने में पड़ता है और सर कोई सुनवाई नहीं होती। कमिश्नर ऑफिस के यहाँ भी 4 बार हम आ चुके हैं, मुख्यमंत्री के यहाँ 2-3 बार गए लेकिन हमारी कहीं कोई सुनवाई नहीं होती। अब हमें आत्महत्या के सिवा कोई चारा ही नहीं बचा है। आज हम पति पत्नी आए, हम लोग बिल्लौर थाना क्षेत्र के ग्राम माननीवादा के रहने वाले हैं। राकेश दुबे हमारा नाम है, आकांक्षा दुबे हमारी पुत्री का अपहरण हो गया है 31 अगस्त से। तब तक आज तक पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। अभियुक्त लोग आते हैं, हमें धमकाते हैं और पुलिस उन पर कोई ध्यान नहीं देती है। अब हमारे पास मरने के अलावा सर कोई साधन नहीं बचा है। इसलिए हम कई बार यहाँ आ चुके हैं। अब मरने के अलावा कोई हमारे पास साधन नहीं बचा। तो कलेजा कांप जाता है ऐसी आवाजें सुनकर जब कोई पीड़ित पिता से कह रहा है कोई व्यक्ति कि अपनी बेटी को भूल जाओ। कैसे भूल जाए वो पिता उस बेटी को जिसको पाल पोस कर बड़ा किया, शिक्षा दीक्षा दी और आखिर जब वो बेटी जब बड़ी हुई तो दिन दहाड़े उसकी बेटी को कोई उठा ले जाए और उससे जब ये कहा जाए कि अपनी बेटी को भूल जाओ। इस सिस्टम को क्या कहेंगे कि आखिर अब तक 6 महीने से भटक रहे इस माँ बाप को अपनी बेटी का सुराग तक नहीं मिला है कि बेटी आखिर गई कहां। और सीधे चर्चा पे आते हैं। हमारे साथ पूर्व आईपीएस जयप्रकाश जी जुड़े हुए हैं, ममता शर्मा जी सपा प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, श्याम सलोने जी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, के शर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ने वाले हैं, शिवा शर्मा लखनऊ से हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं, साथ ही सारिका गुप्ता कानपुर से हमारे साथ हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले शिवा आपके पास आते हैं। ये सनसनीखेज घटना सामने आई है, एक बार फिर से उस पीड़ित माँ बाप को आत्मदाह के लिए मजबूर होना पड़ा। इससे पहले भी प्रयास किया गया है, कानपुर कमिश्नरेट के ऑफिस के सामने इस दंपत्ति ने प्रयास किया है कि आखिर जब उसको न्याय नहीं मिलेगा तो उसको आत्मदाह कर लेना चाहिए। और अब एक बार फिर से विधानसभा पहुंचकर एक बड़ा मैसेज देने का प्रयास किया है इस दंपत्ति ने। हालांकि आत्मदाह अनुचित है और इस तरीके के कदम को नहीं उठाया जाना चाहिए, लेकिन पीड़ित इस बुजुर्ग ने जब कोई रास्ता नहीं मिला तो उसने आत्मदाह का प्रयास किया और ये बड़ा मैसेज देने का प्रयास किया लखनऊ जाकर, जहां
तमाम जो नीति नियंता, जो कानून बनाने वाले और न्याय दिलाने का दावा करने वाले लोग बैठते हैं, विधानसभा के बाहर आत्मदाह का प्रयास किया और यह मैसेज देने का प्रयास किया कि कानपुर की जो नाकारा पुलिस है वो हमें न्याय नहीं देगी। क्या कहेंगे शिवा? देखिए मनोज, गलत तो बिल्कुल है किसी भी तरीके से आत्मदाह किया जाना, लेकिन जब एक बच्चे की वजह से माँ बाप परेशान हो तब एक बहुत बड़ा रास्ता उनको शायद यही दिखाई पड़ता है कि सिस्टम से अगर उनको नकार दिया जाए और किसी भी तरीके की मदद ना की जाए तो वो उनके पास एक ही रास्ता बचता है। लखनऊ के आज विधान भवन के सामने जब ये दंपत्ति राकेश दुबे और उनकी पत्नी निर्मला पहुंची तो इसी बात की गुहार थी कि जो तकरीबन 5.5 महीने से ज़्यादा उनकी बच्ची 26 साल की आकांक्षा गायब है, ना तो वो मिली है ना तो पुलिस उसकी लाश ढूंढ पाई है। तो किसी भी तरीके से पुलिस उसका पता लगाए, क्योंकि एक बार नहीं, थानेदार से लेकर के पुलिस कमिश्नर तक, कानपुर के हर लेवल के ऑफिसर तक, दोनों बुजुर्ग माता पिता हर तरीके से सारे अधिकारियों से मिले भी हैं, उनको एप्लीकेशंस भी दी हैं। जितनी उन्होंने अपनी तरीके से इन्वेस्टिगेशन कर पाए थे, जहां जहां से सीसीटीवी फुटेज इकट्ठा कर पाए थे, उन्होंने वो सीसीटीवी फुटेज भी दिखाई दी कि आकांक्षा 31 अगस्त को जब घर से निकली थी तो वो किन परिस्थितियों में गायब हो गई। वो ई रिक्शा में बैठने के बाद जब ब्लैक स्कॉर्पियो आती है, स्कॉर्पियो उस ई रिक्शे का पीछा करती है और वो ई रिक्शा वाला जब माँ बाप खुद उसको ढूंढ करके लाते हैं तो वो ये बताता है कि कुछ लोगों ने उसका अपहरण किया है। इस बात को भी वो कह रहे हैं कि प्रदीप सिंह नाम का जो उनके गांव का रहने वाला एक व्यक्ति है, जो हिस्ट्री शीटर है, उसने और इसके अन्य साथी ने मिल करके इस पूरी घटना को अंजाम दिया है। लेकिन बुजुर्ग माता पिता की इस बात को सुनने वाला कोई नहीं है। कमिश्नरी लेवल है कानपुर नगर के अंदर और कानपुर में इस बात को लेकर के त्रस्त हैं बुजुर्ग माता पिता कि हम सभी लोगों से मिले और सभी लोगों को हर तरीके के क्लू भी दिए, लेकिन किसी भी तरीके की ना तो बिल्लौर पुलिस ने, लोकल पुलिस ने कोई कार्रवाई की, ना ही किसी भी अधिकारी ने कार्रवाई की। और उसी कार्रवाई से आश्वस्त होकर के, नाराज होकर के, तंग आकर के वो लखनऊ के आज विधानसभा के सामने पहुंचे और खुद पर पेट्रोल डाल करके आग लगाने की कोशिश की। लेकिन गनीमत थी मनोज कि यहाँ पर जो तैनात थे, जो पुलिस दस्ता था, यहाँ पर चूंकि सत्र चल रहा है विधानसभा का, इसलिए चारों ओर विधानसभा की सुरक्षा के लिए पुलिसकर्मी लगाए जाते हैं और इसलिए भी पुलिसकर्मी ज्यादा लगा दी जाते हैं कि अगर कोई आत्मदाह की या किसी चीज से तंग आकर के विधानसभा के सामने अगर इस तरीके की घटना को अंजाम देता है तो उससे तुरंत रोका जाए। तो पुलिसकर्मियों की ये संजीदगी रहेगी कि वो वक्त रहते उन दंपति तक पहुंच गए और पूरी तरीके से उनको बचा लिया। लेकिन सिस्टम एक फेलियर है कि अगर कानपुर जिले से, अगर कमिश्नरी से आश्वस्त होकर कोई भी पति पत्नी या कोई भी बुजुर्ग दंपत्ति लखनऊ आकर के विधानसभा के सामने अपनी जान देना चाह रहा है तो फेलियर है उस सिस्टम का। और जरूर जवाब मांगना चाहते हैं कि आखिरकार वो उन दंपत्तियों को कैसे सेटिस्फाई नहीं कर पाए। ये इनका कहना है कि जिस आरोपियों ने जिनका उनकी बेटी का अपहरण किया है वो लगातार बेखौफ घूम रहे हैं, पुलिस उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। पुलिस बार बार ये कहती है कि आपकी लड़की भाग गई है, क्योंकि जो आकांक्षा है वो आकांक्षा 26 साल की, वो प्राइवेट टीचर भी है और उसकी शादी दिसंबर को होने वाली थी। लेकिन जब अगस्त से वो लापता हुई तो शादी तो उसकी टली गई, लेकिन बुजुर्ग माँ बाप के ऊपर एक बहुत बड़ा बोझ इसलिए भी आ गया कि जिस लाडली को उन्होंने बचपन से पाल पोस कर बड़ा किया था वो संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई और अब उसका पता नहीं है। तो मनोज 5.5 साल का ज़्यादा वक्त हो चुका है और पुलिस अफसर या लोकल पुलिस, बिल्लौर पुलिस इस मामले को तफ्तीश करने का बहुत ज़्यादा जिम्मा नहीं उठा रही है। इसीलिए आज विधानसभा के सामने आकर के उन्होंने खुद को जान देने की कोशिश की थी, लेकिन फिलहाल पूरी घटना रोक ली गई है। तो तमाम सवाल खड़े होते हैं पुलिस कमिश्नरी पर, पुलिस व्यवस्था पर, और क्यों ऐसे अधिकारी हैं जो किसी भी दंपत्ति को या किसी भी पीड़ित को सेटिस्फाई नहीं कर पाते, जो अपनी उनकी कार्यप्रणाली होती है उसको लेकर के समझा क्यों नहीं पाते, ये एक बड़ा सवाल है। हाँ, निश्चित रूप से शिवा, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। हमारे साथ पूर्व IPS जयप्रकाश जी जुड़े हुए हैं। जयप्रकाश जी, माफी के साथ आज ये कहना पड़ रहा है कि पुलिस जो है, आप भी पुलिस सेवा में रहे हैं, कई जिलों के कप्तान रहे हैं, बड़ी जिम्मेदारी आपने निभाई है और पुलिस तंत्र को आपने कहीं ना कहीं भी देखा है और सुधारा भी होगा। लेकिन इस घटना ने कहीं ना कहीं मजबूर कर दिया है कि पुलिस आखिर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है और उस पर उंगली उठाई जानी चाहिए। सर, कानपुर में एक पीड़ित माँ बाप जिसकी इकलौती बेटी जो बुढ़ापे का भी सहारा है और उसी से पूरी आकांक्षाएं उस माँ बाप की जुड़ी हुई हैं, वो बेटी गायब हो जाती है, मंदिर में दीपदान के लिए जाती है, वहीं से वो निकलती है और गायब हो जाती है। CCTV फुटेज जब खंगाले जाते हैं तो वो बेटी उसमें दिखाई देती है, ई रिक्शा में जाती दिखाई देती है, उसके पीछे काली स्कॉर्पियो दिखाई देती है।
जांच जो है पुलिस की बस उस स्कॉर्पियो तक आके अटक जाती है, आगे जांच नहीं बढ़ती। आखिर वो स्कॉर्पियो में कौन था जिसको पुलिस बचा रही है? अब तक इस मां बाप को न्याय क्यों नहीं मिला? कमिश्नरेट ऑफिस के बाहर आत्मदाह का प्रयास किया, वहां से न्याय नहीं मिला। कलेक्ट्रेट पर धरना दिया, वहां से न्याय नहीं मिला। उसके बाद इस बूढ़े मां बाप को विधानसभा के बाहर जाकर आत्मदाह करने के लिए मजबूर होना पड़ा। क्या कहेंगे सर आप? देखिए, जिस माँ बाप की कोई संतान इस तरह से बिछड़ जाती है, उसके साथ कोई घटना हो जाती है, लापता हो जाती है, उसके ऊपर संकट की बात है। निश्चित रूप से उन लोगों को कष्ट होगा, लेकिन मेरा अनुरोध है कि उन लोगों को धैर्य रखना चाहिए और सरकार पर विश्वास रखना चाहिए, पुलिस तंत्र पर विश्वास रखना चाहिए। और पुलिस तंत्र की बेहद जिम्मेदारी है कि वो लोग हर हालत में बच्ची को ढूंढ करके उसकी इस समय क्या, कहाँ है, किन परिस्थितियों में है, ये माँ बाप को अवश्य उन्हें बताना चाहिए। ये पुलिस की जिम्मेदारी है। पुलिस इस जिम्मेदारी से बच नहीं सकती, चाहे जिस भी हालात में है। वो किसी के साथ चली गई हैं, उनकी किडनैपिंग हो गई है या उनके साथ कोई घटना हो गई है, ये जानने का हक माँ बाप को है और बताने की जिम्मेदारी पुलिस को है। अब पुलिस को लग करके इस घटना को जल्दी से जल्दी वर्कआउट करके माता पिता को संतुष्ट करना चाहिए कि क्या घटना हुई थी, क्या इसके विषय में पुलिस ने किया। क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि लंबी अवधि बीत चुकी है इसमें और पुलिस ने निश्चित रूप से कुछ कार्रवाई किया होगा। मुझे एक बात लगती है कि कहीं न कहीं इसमें थोड़ा सा कम्युनिकेशन की कमी जरूर होगी, जिसके कारण जो पुलिस प्रयास कर रही है या तो वो माँ बाप को अवगत नहीं करा रही है, और यदि वो प्रयास नहीं कर रही है तो ये गलत बात है। कम से कम इस पूरे प्रयास में माँ बाप को विश्वास में लेना चाहिए कि उन्होंने क्या प्रयास किया, वो प्रयास संतोषजनक है, पर्याप्त है या नहीं पर्याप्त है। पुलिस के संपर्क में होने पर माँ बाप को ये राहत रहती कि पुलिस कोशिश कर रही है। तो अभी भी पुलिस को इन लोगों को विश्वास में लेकर के अपना पूरा प्रयास करके बच्ची को बरामद करके इन लोगों के आमने सामने करना चाहिए। जयप्रकाश सर, हमारे समाज में ये जो चलन है कि अगर बेटी घर से गायब हुई है तो सबसे पहले लांछन आता है कि कहीं चली गई होगी, ये हो गया होगा, वो हो गया होगा, तमाम आरोप लगते हैं। लेकिन धरातल पर जाकर बेटी के साथ कोई दुर्घटना भी हो सकती है, कोई घटना भी हो सकती है, ये हम बाद में सोचते हैं। लेकिन इस घटना में साफ तौर पर सीसीटीवी फुटेज भी सामने आए हैं। ई रिक्शा पर बैठती वो जा रही है, पीछे जब वो काली स्कॉर्पियो दिखी है उसके बाद से वो बेटी गायब है। बूढ़े माँ बाप हैं, कोई और है नहीं, कोई भाई नहीं है, कोई और परिजन नहीं है, तो आखिर ये बूढ़े माँ बाप ही दर दर भटक रहे हैं। संवेदना, अगर मानवीय संवेदनाओं की अगर बात की जाए तो भी पुलिस कर्मियों को या और जो अन्य जिम्मेदार हैं उनको समझना चाहिए कि इनकी जो पीड़ा है, इकलौती बेटी गायब है, इनको किसी भी स्तर पर जाकर वास्तविकता से इनको अवगत कराना चाहिए कि आखिर अगर कोई घटना घटित हुई है, उसके साथ कोई दुर्घटना हुई है या जो भी है, यथा स्थिति से अगर इनको वाकिफ कराया जाएगा तो निश्चित रूप से देर से ही सही लेकिन इनको संतुष्टि होगी। लेकिन पुलिस किसी नतीजे पर ही नहीं पहुंच रही है, ना तो उनके साथ अच्छा व्यवहार किया जा रहा है, तो आखिर ये जो इस तरीके के जो कदम है वो तो उठाने के लिए मजबूर हो जाएंगे सर। नहीं मानस जी, देखिए ऐसा है कि मैं आपके चैनल के माध्यम से उन माता पिता जी को भी मैं अनुरोध करूंगा कि इस तरह का कोई कदम न उठाएं। ये कदम कोई जेन्युइन नहीं है जी। और ये नीचे के लेवल के पुलिसकर्मी नहीं सुन रहे हैं तो ऊपर के लेवल के पुलिसकर्मियों के पास इनको अपनी बात रखनी चाहिए। और आज जैसा कि आपने देखा कि हर स्तर के अधिकारियों को पता चल चुका होगा, इसमें निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। लेकिन ये उनका हक है जानना कि उनकी बच्ची कहाँ है, चाहे वो जिन परिस्थितियों में गायब हुई, अपने आप चले जाने पर भी उनका हक है ये जानने का कि अमुक आदमी इस समय कहाँ है और किस हालात में। किडनैपिंग हुई हो तो उस केस में भी, और अपने आप चले जाते हैं तो उस केस में भी, हर परिस्थिति में जानने का हक है। और पुलिस की जिम्मेदारी है कि हर परिस्थिति की जानकारी करके माता पिता को वस्तुस्थिति से अवगत कराएं। तो जो भी परिस्थितियां हैं, पुलिस को जल्दी से जल्दी इस घटना को वर्कआउट करके माता पिता को विश्वास में लेकर अपने द्वारा किए गए प्रयासों से भी अवगत कराना चाहिए। उन्हें लगातार विश्वास में रखना चाहिए और भरपूर प्रयास करके उन्हें
संतुष्ट करना चाहिए कि उनकी बच्ची कहाँ है और किस हालात में। ठीक है सर। मानस जी, बिल्कुल बिल्कुल, हमारे साथ श्याम सलोने सर जुड़े हुए हैं। श्याम सलोने सर, चर्चा में आपका भी स्वागत है। श्याम सलोने सर, आपकी सरकार ने कानपुर को कमिश्नरेट बनाया और उसके बाद तमाम जो व्यवस्थाएं हैं कानपुर में पुलिस तंत्र को बेहतर करने के लिए किया, लेकिन अभी तक कानपुर की पुलिस जो है जिस तरीके से काम करना चाहिए, कमिश्नरेट होने के बाद का जो होता है कि पुलिस के अधिकार बढ़ जाते हैं, किसी भी पुलिस तंत्र के अधिकार बढ़ जाते हैं, काम करने की उनकी जो कैपेसिटी होती है वो हो जाते हैं, संसाधन बढ़ जाते हैं। लेकिन कानपुर में ऐसी घटना हो जाने के बाद 6 महीने हो गए हैं, अभी तक पुलिस अपने किसी नतीजे तक नहीं पहुंची है और माँ बाप जो है दर दर भटक रहे हैं। क्या कहेंगे आप? क्या तमाम जो दावे किए जाते हैं, ऐसी घटनाएं उन दावों की पोल खोलती हैं? मनोज जी नमस्कार सर। देखिए मनोज जी, घटना तो गंभीर है ये, क्योंकि एक बेटी का इस तरीके से गायब हो जाना, अगली वहां के संबंधित अधिकारी ये मान के चल रहे हैं कि बिटिया वो बालिग है, तब भी मैं समझता हूँ ये सरकार भी यही कहेगी यदि बालिग है तो वो सामने आ जाती, कोर्ट के माध्यम से आ जाती। माँ बाप तो उसके गरीब हैं, तो डर तो उनको है नहीं कि कोई कुछ करेगा उन दबंगों का। बिल्कुल। अब दबंग कौन है, उनके नाम क्लियर हो, ये कह देना कि ठाकुरों ने किया, ये सब नहीं। खुद एक व्यक्ति ठाकुर हो सकता है, एक व्यक्ति हो सकता है, लेकिन पूरा समाज को हम लोग दोषी नहीं मानते। नहीं, उस पर हम जा ही नहीं रहे हैं सर। कौन जाति बिरादरी, ठाकुर, पंडित और अन्य, इस पर जा ही नहीं रहे। कुछ लोग कर देते हैं, कुछ लोग करते हैं, लेकिन मेरा तो स्पष्ट मानना ये है कि इसमें जो भी वहाँ के संबंधित अधिकारी हैं, पुलिस कमिश्नरेट है, अखिल जी है, वहाँ जो भी हैं, ये उनकी जिम्मेदारी बनती है कि 6 महीने से आखिर वो क्या जांच करते हैं कि उनके थाने में क्या तफ्तीश करते हैं, कितने थाने में कहाँ केस क्या चल रहा है, किस केस की क्या तफ्तीश हुई। 3 महीने में उनको रिपोर्ट पेश करनी होती है अपने एसीपी को, जहाँ कमिश्नरेट है। तो 3 महीने में वो एसीपी क्या कर रहे थे, क्या देखा? तो ये सभी लोग दोषी हैं, तत्काल इनको तो हटाया जाना चाहिए। सरकार से मैं निवेदन करता हूँ, सरकार का एक पार्टी का कार्यकर्ता है, प्रवक्ता है, एक नेता होने के नाते, कार्यकर्ता होने के नाते, लेकिन सबके बाद में मैं पहले भारतीय हूँ, और चूंकि पार्टी को बदनाम कर रहे हैं इस तरीके के अधिकारी, पूरा जहाँ 0 टॉलरेंस पर कार्य किया जा रहा है, जहाँ योगी जी और मोदी जी पूरे भारतवर्ष में एक सुशासन का हम लोग लेकर चल रहे हैं कि कहीं कोई किसी के साथ अभद्रता ना हो, किसी के साथ कोई घटना ना हो, उस स्थिति में कानपुर जैसे महानगर में यदि इस तरह की घटना घटती है, वो भी 6 महीने हो जाते हैं, तो वो अधिकारी सबसे पहले दोषी हैं। और वो कौन गौतम है जिनका ये पीड़ित जो पिता है बार बार नाम ले रहे हैं, उनने कहा है कि अपनी बेटी को भूल जाओ, सबसे पहले उसकी गिरफ्तारी क्यों नहीं होती? वो गिरफ्तारी होनी चाहिए, वो बताए कि किसकी अंडर में है लड़की, क्यों भूल जाए उसको। बिल्कुल। जब सख्ती पुलिस करेगी, पुलिस के अधिकारियों को यहाँ से हटा देना चाहिए। ये पब्लिक को डील नहीं कर सकते, इनको पीएससी में, होमगार्ड में और ऐसी जगहों पर डाल देना चाहिए जहां पर ये केवल विभागीय कार्य करते रहें। ये लायक अभी नहीं है कि पब्लिक, क्योंकि ये सरकार की इमेज खराब करना चाहते हैं। ये कहीं ना कहीं दूषित मानसिकता के अधिकारी लगते हैं मेरे को। ये जांच का विषय, मैं अपने आदरणीय पूज्य महाराज जी से भी ये निवेदन करता हूँ चैनल के माध्यम से, मैं लेटर भी लिखूंगा कि ऐसे अधिकारी, आपके चैनल के माध्यम से और भी अधिकारी सुन रहे होंगे, कि सरकार के नियत पर जो पलीता लगा रहे हैं, बट्टा लगा रहे हैं, वो सतर्क हो जाएं। यदि आप जनता को न्याय नहीं दे सकते हो, उनकी कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते हो, तो आपको अधिकार नहीं है वहां उस पद पर बने रहने का। ठीक है सर, हम जी के साथ हैं, हम पीड़ित के साथ हैं। और निश्चित तौर पर चूंकि आज बहुत बड़ा ये हादसा हो गया है, पूरे उत्तर प्रदेश में स्वयं डीजीपी साहब और हमारे मुख्यमंत्री जी तक ये बात जा चुकी है। आप देख लीजिएगा 2 दिन में, कल बल्कि 24 घंटे और 18 घंटे में आपको पता लग जाएगा कौन दबंग है, किसको दबंग कर रहे हैं और किसने अपहरण किया है या उसको मार दिया है या जिंदा है, जैसी जैसे भी हमारे। ठीक है सर, यही उम्मीद है कि पिछले 6 महीने से न्याय के लिए भटक रहे इन माँ बाप को अब न्याय मिलेगा। हमारे साथ ममता शर्मा जी जुड़े हुए हैं। ममता शर्मा जी, पीड़ित माँ बाप पिछले 6 महीने से दर दर भटक रहे हैं, उनको न्याय नहीं मिल रहा है। अलग अलग स्तरों से अभी तक जांच हुई है, लेकिन पुलिस अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है। माँ बाप का लगातार वो परेशान है, क्योंकि इकलौती बेटी थी, 2 बार वो आत्मदाह का प्रयास भी कर चुके हैं। कह रहे हैं कि अगर बेटी नहीं है तो अब जीने का फायदा क्या है? बेटी को न्याय भी नहीं दिला सकते तो जीने का फायदा क्या है? क्या कहेंगे आप? जी थैंक यू मानक जी, आपने हमें अपने चैनल पे बोलने का मौका दिया जी। अभी हम अपने आईपीएस जी को भी सुन रहे थे और बहुत सारे प्रवक्ता बोल चुके हैं, मैं उनकी भी बात सुन रही थी। देखिए यहाँ पे किसी भी
व्यक्ति को ना दोषी जात धर्म की कोई लड़ाई ना लड़ते हुए, किसी जात पे हम वार ना करते हुए हम एक बिल्कुल। बात कहना चाहते हैं, अगर प्रशासन इतने दिन से अलर्ट था तो 7 महीने से 6 महीने से बच्ची गायब है, 24 घंटे में यहाँ शासन प्रशासन बदल जाता है और बच्ची को खबर तक नहीं हुई, अपने माँ बाप को इत्तला नहीं दे पाई कि हम यहाँ पे हैं। कौन से गुंडे कहाँ प्रबल हो रहे हैं, किस तरीके से उन लोगों को देखा जा रहा है, ये बताइए। ये कौन सी सरकार हो रही है? ये सरकार में सोहदे प्रबल हो चुके हैं, किसी भी तरीके से सरकार इन्हें फ्री हैंड छोड़ी हुई है, कोई मतलब नहीं है। मैं प्रशासन की यहाँ पे दोषी भी दे सकती हूँ, नहीं भी दो रखती हूँ। सरकार प्रशासन जो है सरकार की रवैयों को देखते हुए उनके दरवाजे की चौकीदारी करता फिर रहा है, जिसके पास उसके कतई टाइम नहीं है कि जनता की वो बात सुन सके, जनता को रिपोर्ट कर सके। वो अलग अलग प्रोटोकॉल में लगे हुए हैं। वो तो जितने भी शासन प्रशासन के लोग हैं, नेताओं के घर की चौकीदारी कर रहे हैं। उनको जनता के लिए, सेवा के लिए कहाँ रखा गया है? खाकी और वर्दी, खाकी और ये जो चल रही है खादी, इन दोनों का ऐसा तालमेल बिठा के रखा है कि वो 7 महीने से बच्ची, माँ बाप उसके बूढ़े भटक रहे हैं और इसके बावजूद उनको अभी तक न्याय की बात छोड़िए, न्याय की बात है, एक बच्ची हो चाहे 10 बच्चे हो, माँ बाप के लिए उतना ही प्रेम भाव, उतना ही उनके बाद हृदय में जगह होती बच्चे के लिए। उनकी बेटी गायब हुई है और अभी ये शासन कहते हैं ये वही सरकार है, बेटी पढ़ाओ बेटी पटाओ वाली योजना। नक्काशी देखी जाती है इनकी सरकार में बेटियों की। देश के प्रधानमंत्री बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वो लोग नक्काशी तक देखे हैं बेटी को। किसकी बात करते हैं? कुंभ में जो औरतें आई हुई थी, इतनी सम्मानित घर की, उनकी वीडियो बना के अश्लील भेजी गई। ये कौन से गुंडे कहाँ सोहदे प्रबल हो रहे हैं आपकी सरकार में? मनोज जी, ये वो लोग बोल रहे हैं जिनके श्याम सलोने सर आ रहे हैं। श्याम सलोने सर बोलने दीजिए, हम आपके पास आ रहे हैं, जवाब लेंगे। मेरे बीच में बात नहीं करें, जब मेरी बात खत्म हो जाएगी तब अपनी बात रखेंगे। ठीक है, ठीक है, मैंने आपकी बात को सम्मान किया है, श्याम सलोने जी बोलने दीजिए, मेरी बात खत्म हो जाएगी आपके पास आएंगे। कब आप उनको शासन प्रशासन कब आप न्याय दिलाएंगे उस बच्ची को? 8 महीने 10 महीने बाद बच्ची मिल भी जाएगी किसी, मान लीजिए, हम तो ईश्वर से यही कामना करते हैं, यही प्रार्थना करेंगे कि बच्चे साकुशल अपने माँ बाप को मिले उसी हाल में। अगर मिल भी गई तो आप ये बताइए, क्या उस जिस तरीके से बच्ची गई थी उसी तरीके से मिलेगी वो बच्ची? सोचिए क्या हुआ होगा उस बच्ची के। दिन प्रतिदिन 7 महीने से किस चीज के लिए वो भुगत रही होगी? बिल्कुल। शासन प्रशासन क्या कर रहा था? कान में किस उंगली डाल के बैठा हुआ था? ठीक है। ऐसे मानक जी बहुत ऐसे केस हैं, बच्चियों के साथ दिन दहाड़े रेप हो रहे, 8-8 साल की, 8-8 महीने की बच्चियां नहीं छोड़ी जा रही। ऐसे लखनऊ में लगा के हर एक जिले में, हर एक जगह पे आपको ऐसे केस दिखाई दे रहे हैं। तेजाब फिड़का जा रहा है लड़कियों का, पद्र। ठीक है, ठीक है ममता जी, आपकी बात आ गई। दिया जा रहा है, स्कूल से जाना, उन्हें सौदे छेड़ रहे हैं। बिल्कुल ममता जी, आपकी बात आ गई। हमारे साथ जयप्रकाश जी जुड़े हुए हैं लगातार। जयप्रकाश जी, एक बार फिर से आपके पास आते हैं। जयप्रकाश जी, पीड़ित दंपति का लखनऊ जाना, विधानसभा के बाहर आत्मदाह का प्रयास करना, ये बड़ा मैसेज देना है कि कानपुर की जो पुलिस है, कानपुर की कमिश्नरेट पुलिस है, वो जो है वो नाकाम साबित हुई है अब तक उनको न्याय दिलाने में, क्योंकि अलग अलग स्तर पर ये पीड़ित दंपति गए होंगे। कमिश्नर से पहले ज्वाइंट कमिश्नर होते हैं, एडिशनल सीपी होते हैं, डीसीपी होते हैं, एडिशनल डीसीपी होते हैं, सबके पास ये लोग गए होंगे। कमिश्नर ऑफिस के बाहर आत्मदाह करने के लिए भी मजबूर होते हैं। जब वहां से न्याय नहीं मिलता है तब वो वहां पर लखनऊ पहुंचते हैं, विधानसभा के बाहर आत्मदाह करने को मजबूर होते हैं। तो क्या एक मैसेज नहीं है कि कानपुर की जो पुलिस है उनको न्याय नहीं दे पा रही है? क्या कहेंगे सर? देखिए मानस जी, निश्चित रूप से पुलिस की इतने दिन घटना के बीत जाने के बाद बच्ची का पता नहीं लगा पाना, ये असफलता है। इसको स्वीकार करने में किसी को कोई हिचक नहीं होनी चाहिए। लेकिन मेरा उन माँ बाप से विनम्र अनुरोध है कि इस तरह का अतिवादी कदम नहीं उठाया जाना चाहिए। सिस्टम पर विश्वास करें, और आपके माध्यम से वैसे भी ये यहाँ इन लोगों के आने से तमाम उच्चाधिकारियों की इसकी जानकारी हो गई होगी, और पुलिस निश्चित रूप से इसमें एक सार्थक प्रयास करके बच्ची को पता लगाने का प्रयास करेगी। और इन लोगों को भी विश्वास में रखे कि जो प्रयास किए जा रहे हैं वो सही है या नहीं है। कम से कम माता पिता को साथ में लेके करने से इनको विश्वास पनपेगा, और पुलिस पर विश्वास रहने से इनको आशा बंधी रहेगी,
और पुलिस की कोशिशों की भी जानकारी होती रहेगी। आप के चैनल के माध्यम से मैं इन माता पिता से अनुरोध करूंगा कि वो इस तरह का कोई अतिवादी कदम न उठाएं और विश्वास रखें। निश्चित रूप से बच्ची के खैरियत के बारे में पुलिस को पता लगा के बताना ही होगा, ये उसकी जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी से बच नहीं सकती। ठीक है, ठीक है सर। जयप्रकाश सर, बहुत शुक्रिया आपको समय देने के लिए, क्योंकि आज ज़्यादा समय नहीं मिल पाया, चर्चा और भी होनी चाहिए थी, लेकिन चूंकि समय की प्रतिबद्धता है। ममता शर्मा जी, आपका भी बहुत शुक्रिया। श्याम सलोने जी, बहुत उम्मीद के साथ आपका भी बहुत शुक्रिया कि इस बेटी को न्याय मिलेगा, इस पीड़ित दंपति को न्याय मिलेगा। आप अपने स्तर से प्रयास करेंगे। और हमारे संवाददाता शिवा शर्मा हमारे साथ जुड़े। शिवा, आपका भी बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो सवाल यही है कि आखिर इन बूढ़े माँ बाप को न्याय कब मिलेगा, उनकी बेटी सही सलामत है या किस हाल में है, ये इन तक ये मैसेज अब तक पुलिस पहुंचाने में नाकाम हुई है। और कानपुर से लखनऊ तक आत्मदाह करने के लिए ये पीड़ित मजबूर हुए हैं, लेकिन अब तक न्याय नहीं मिला है। उम्मीद है कि उनकी बेटी सकुशल होगी और जल्द पुलिस उनको न्याय दिलाएगी और उनकी बेटी सकुशल इन बूढ़े दंपति की जो वो रोशनी है उनको वापस दिलाएगी। फिलहाल हमारी खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।